नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह राजावत। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां मानसून ने दस्तक दे दी है। झमाझम बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर आफत का रूप ले लिया है। रामपुर से लेकर करसोग, दलाश, कुमारसैन, किन्नौर तक हर क्षेत्र से बारिश की भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। चलिए आपको दिखाते हैं हमारे श्री साथी की ग्राउंड रिपोर्ट, जो हिमाचल के कोने कोने से बारिश का हाल बता रहा है। नमस्कार, मैं गब्बर सिंह वैदिक और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। तो देखिए दर्शकों, हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो अभी हम जिला मंडी के करसोग में मौजूद है। और अगर करसोग की बात करते चले तो अभी हम मूल माहूनाग जी की पावन स्थली में स्थित है और हम आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बादल झमाझम बरस रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं सड़कों पर जो तैरने वाला जो पानी है, और इससे आप बिल्कुल आकलन कर सकते हैं कि भी हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में किस कदर आज बारिश हो रही है और बादल बरस रहे हैं। और हम आपको बता दें कि जैसे कि सीएम सुक्खू के निर्देश के बाद जब डीसी को आदेश दिए गए थे, और अभी वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस कदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई है। तो ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के करसोग से हम दिखा रहे हैं। करसोग के यानी कि मूल माहूनाग के पावन स्थली में हम अभी खड़े हैं। और हम आपको बता दें कि अभी वैसे तो पिछली रात भर से इसी तरीके से बादल झमाझम बरस रहे हैं, लेकिन अभी का जो दौर है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कितनी जबरदस्त, और हम इसको भयंकर बारिश भी कह सकते हैं। और जो ये बारिश है कहीं ना कहीं ये जो एक आपदा को लेकर आता है, इसीलिए प्रशासन विभाग आप सभी को बार बार सूचित करते रहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और को भी सुरक्षित रखें। तो आप हमारे साथ अभी जुड़े, हम आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि थोड़ा सा आप हमें बताएं कि आप हमें कहां से लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, और थोड़ा सा आप भी बताने का प्रयास कीजिए कि क्या आपके क्षेत्र में भी इसी तरीके से झमाझम बादल बरस रहे हैं। और देखिए सड़कों पर देखिए किस तरीके से मानो तालाब सा बन गया है और किस तरीके की यहाँ पर परिस्थितियां हो गई। और ये परिस्थितियां काफी गंभीर और कहीं ना कहीं खतरा भी पैदा हो जाता है और कहीं ना कहीं चिंता भी इस बारिश से हो जाती है। तो अभी हम फिर से मैं बता दूं, जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़े हैं, मूल माहूनाग करसोग से हम ये ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपके साथ गब्बर सिंह वैदिक इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़ा हूँ। तो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी इस ऐसे मौसम में करना पड़ता है, इसीलिए हम भी कहीं ना कहीं आप सभी से आग्रह और निवेदन भी करते हैं कि आप भी बेवजह अपने घर से बाहर न निकलिए। और जैसे आप कल देखिए कि नदी और नाले इस ऐसे मौसम में काफ़ी उफान पर रहते हैं। और यहाँ पर एक विद्यालय भी है, और अगर हम वहाँ की तस्वीरों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, और कहीं ना कहीं लगता है कि भी हाँ, जो आज प्रशासन के द्वारा जो स्कूलों को बंद करने के जो निर्देश दिए गए हैं, और अगर स्कूलें खुली रहती थी तो किस तरीके से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता था। तो हिमाचल प्रदेश में आजकल जैसे जून जुलाई अगस्त, आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी जो त्रासदी जून जुलाई, खासकर जुलाई और अगस्त में हमने भी अनेकों बार देखा, जो कि आज के त्रासदी का जो आपदा का जो इतिहास रहा है हमने भी उसको देखा। तो जुलाई और अगस्त में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं आगे की भी तस्वीर आपको दिखाने का प्रयास करूँगा कि जैसे आप लोक निर्माण विभाग का जो रेस्ट हाउस आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। और वैसे तो यहाँ पर जो अद्भुत छटा भी बिखेरे रहते हैं जब ये इस तरीके की जो बारिश होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे हिमाचल प्रदेश के सुंदरता में चार चांद भी लगाता था। लेकिन कुछ समय से अगर देखें कि कहीं ना कहीं ये हिमाचल प्रदेश को बदसूरत करने में भी एक जो बरसात का मौसम है एक अपनी अहम योगदान भूमिका निभाता है। तो हम आपको बता दें कि जैसे आजकल के दिनों में कहीं लैंडस्लाइड होना, गिरना, नदी नाले उफान पर रहना, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी ऐसी, चाहे आप सतलुज नदी की बात करो, चाहे आप कहीं की भी बात करो, तो अगर आप देखें कि विभिन्न क्षेत्रों में ऐसी भारी बारिश हो रही है। और कहीं ना कहीं हिमाचल, समूचे हिमाचल में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर अभी तेजस्वी प्रफुल्ल भंडारी जी मथियाना से जुड़े हैं। आपका इस लाइव स्ट्रीम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो भंडारी जी, आप बताएं कि क्या आपके जो मथियाना में अभी इसी तरीके से धुआंधार और जबरदस्त बारिश हो रही है जैसे कि हम
आपको ये बारिश आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। मूल मावना के पवन तपोस्थली हम कह सकते हैं, करसोग के साथ वाला जो क्षेत्र है, और एक तीर्थ स्थल भी है। आज हम यहाँ पर मौजूद है, तो हम भी यहाँ से आपको इस तरीके से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम भी यहाँ पर अपनी गाड़ियों में कैद हो गए हैं, बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सड़कों की अगर हम बात करें, सड़कों में तो एकदम से मानो जैसे नदियाँ बहनी शुरू हो गई है और काफ़ी मुश्किलें भी आती है। तो और भी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप हमें बताएं, हमें सूचित करवाएं कि आप कहां से हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया के माध्यम से आप इस तस्वीर को कहां से देख रहे हैं। और ये भी बताने का प्रयास करें कि आपके उस क्षेत्र में क्या इसी तरीके से झमाझम बारिश हो रही है या अभी बिल्कुल मौसम साफ सुथरा है या किस तरीके का। तो हम आपके साथ थोड़ा सा जुड़ने का भी प्रयास करते हैं और इस तरीके से हम अपने पूरे क्षेत्र को हम एक लाइव स्ट्रीम में कैद कर सकते हैं या हमें सारी जानकारी हम इसमें एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हमारे साथ अभी नए दर्शक जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें कि हम करसोग के जो तीर्थ स्थल एक मूल मावनाग जी का यहाँ पर मंदिर है, वहाँ पर हम अभी मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौसम ने किस कदर अपनी करवट ली है और झमाझम जो बादल बरस रहे हैं और उन बादलों के बरसने के बाद जो सड़कों पर का जो दृश्य है, मानो ऐसा लग रहा है कि आप देख सकते हैं नदी नाले का रूप इन सड़कों ने ले लिया है। तो चलिए आप इस लाइव स्ट्रीम को शेयर भी कीजिए और थोड़ा सा आप बताने का भी प्रयास कीजिए आपके क्षेत्र में अभी जो वर्तमान जो स्थिति है मौसम की किस कदर है, आप भी बताएं। और मुझे भंडारी जी कह रहे हैं, तेजस्वी भंडारी जी, लास्ट नाइट से ही बारिश हो रही है। जी आज सुबह से थोड़ा सा इसने रुख थोड़ा सा धीमी गति से अपना लिया था, लेकिन अभी कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, यहाँ पर बारिश ने बिल्कुल एकदम से तेज गति के साथ धुआंधार और भयंकर बारिश हम इसको कह सकते हैं कि जिससे कि काफ़ी ज़्यादा खतरा अभी मंडरा रहता है और काफ़ी ज़्यादा एक भय भी सताता रहता है, एक डर का साया भी रहता है कि ना जाने जो पिछले 2-3 वर्षों के अगर हम इतिहास की बात करें, ना जाने 2025 में भी कहीं कोई इस तरीके की कोई आपदा ना है। खैर, हम तो ऊपर वाले से एक दुआ करते हैं कि जो 2-3 सालों में हिमाचल प्रदेश में जो भारी त्रासदी हुई है, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं कि इस बार किसी के साथ ऐसी घटना ना घटे। आप देख सकते हैं रामपुर बुशहर और आसपास के क्षेत्रों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है। आसमान से गिरती बूंदों ने तापमान में गिरावट दिला दी है, लेकिन साथ ही कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। ऐसा ही कुछ दलाश क्षेत्र में भी देखने को मिला, जहां बादल जमकर बरस रहे हैं। दिन भर की चिलचिलाती गर्मी के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है। बच्चे, बुजुर्ग और किसान बारिश का आनंद ले रहे हैं, लेकिन पहाड़ी रास्तों पर फिसलन बढ़ने से सतर्कता जरूरी हो गई है। वहीं देखिए हमारे दलाश से साथी गब्बर सिंह वैदिक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं गब्बर सिंह वैदिक और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। अभी हम मौजूद है आनी के दलाश में। दलाश के साथ लगता क्षेत्र ब्योंगल, जी हाँ, ग्राम पंचायत ब्योंगल परिसर में अभी हम मौजूद है। और आज आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो मानसून है किस कदर अपना प्रवेश कर चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि भाई यहाँ पर किस तरीके से बादल झमाझम बरस रहे हैं और बहुत भयंकर और तेज़ बारिश हो रही है। और अब कहीं ना कहीं किसानों बागवानों को राहत की सांस भी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस कदर आज बारिश हो रही है उससे कहीं ना कहीं एक डर भी सा लगा रहता है, डर का माहौल भी बना रहता है। क्योंकि जैसे कि पिछले 2-3 वर्षों की अगर हम बात करें तो 2023, 2024, 2025 की अगर हम बात करें तो बरसात ने काफ़ी ज़्यादा जख्म हिमाचल प्रदेश के लिए दिए हैं। तो ये जो तस्वीरें मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्योंगल पंचायत के साथ में दलाश आदि का जो क्षेत्र है, मैं वहाँ से आपको ये तस्वीर दिखाने का प्रयास करूँ। आप देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मनमोहक ये सुंदर ये तस्वीर अभी मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश
विभिन्न जगह में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो एक अलौकिक नज़ारा रहता है, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, जो भी हो। तो अभी मैं आपको यहाँ पर ब्यूंगल से कुछ एक तस्वीरों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस प्रकृति ने अपने कितने अद्भुत छटा बिखेरे और उस अद्भुत छटा के बीच में एक मंदिर आप देख रहे हैं जो कि देवभूमि हिमाचल में एक कितना अति शोभनीय और अति सुंदर ये मनोरम ये तस्वीर और ये दृश्य देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश आज देखिए यहाँ पर हर जगह घूमने के लिए ऐसे ऐसे स्थान है, कहीं पर भी आप देख सकते हैं कि मानो स्वर्ग में आप वास कर रहे हैं, मानो ये हम आपको चारों ओर की तस्वीरों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बरसात बारिश का मौसम शुरू हो रहा है वैसे वैसे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर भी सताने लगा है। डर इसीलिए क्योंकि इतने गहरे जख्म इस बरसात ने, इतने गहरे जख्म इस बारिश ने, इतने गहरे जख्म पिछली 2-3 वर्षों की अगर हम बात करें हैं तो बहुत सारे लोगों के घर, बहुत सारे लोगों के अपने, बहुत सारे लोगों का परिवार तक ख़त्म हुआ था। कहीं एक ये भी डर सता रहा है कि पता नहीं कहीं 2025 में भी इस तरीके का कहीं दर्द तो नहीं देगी ये बारिश, इस 2025 में कहीं गहरे जख्म तो नहीं दे जाएगी ये बारिश। डर ये सता रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किसानों को, बागवानों के लिए जो ये बारिश जो है एक अमृत बनकर आती है, संजीवनी बनकर आती है। और हो भी क्योंकि जैसे हमारा जो हिमाचल प्रदेश है कृषि पर निर्भर है, बागवानी पर निर्भर है। और आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में किस तरीके से इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और पर्यटन की दृष्टि से भी अगर देखा जाए, जब बारिश हो, बर्फबारी हो, तो पर्यटक भी हिमाचल की ओर ज़्यादा अग्रसर करते हैं, आवाजाही बढ़ जाती है। तो आप ये जो सुंदर सा नज़ारा मैं आपको दलाश के ब्यूंगल पंचायत से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये नज़ारा प्रकृति ने अपनी छटा किस तरीके से बिखेरी है, अपने आप में एक अलौकिक दृश्य बना हुआ है। ये जो आधुनिकता की ओर जो इंसान आज के समय में भाग रहा है, आप देख सकते हैं कि प्रकृति का सुंदर नज़ारा, ये असल अद्भुत नज़ारा, इसको महसूस कीजिए और इसका आनंद लीजिए। और कहीं ना कहीं जैसे फिर से मैं अगर बात करूं कि डर किसी लिए सता रहा है कि जैसे सड़कों में आप देख सकते हैं हमारे जो विभागों का थोड़ा सा फेलियर रहता है कि जैसे सड़कों में कलवट आदि को समय रहते नहीं खोलना। जब इतनी तेज और भयंकर बारिश होती है उसके बाद जो वो पानी है वो पानी बिल्कुल सड़कों में जाना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से जो विकासात्मक कार्य भी हुए हो उनको भी वो क्षतिग्रस्त कर लेता है। इसीलिए हम थोड़ा सा आग्रह, निवेदन और प्रार्थना भी करते हैं विभाग वालों से, प्रशासन से कि समय रहते आप सबको मालूम है कि हिमाचल में मानसून अब अपनी दस्तक देने वाला है, तो इससे पहले आप अपनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं ताकि आम जनमानस भी प्रशासन और सरकार विभागों के प्रति उनका रोष कभी व्यक्त ना हो। अगर आप समय रहते हर चीज़ को करेंगे तो हर चीज़ सुचारू रूप से चलती रहेगी, हर चीज़ में बढ़िया तरीके से आप कभी सहयोग, प्रशासन, आम जनता आपका सहयोग करेंगे। तो अच्छी तस्वीर, सुंदर तस्वीर, मनोरम तस्वीर मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया कि प्रकृति ने किस तरीके से छटा बिखेरी है। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये हिमाचल है। ये वही हिमाचल है जिसको देवभूमि के नाम से जाना जाता है। ये वही हिमाचल है जहाँ पर बागवान, किसान अपने किस तरीके से प्रकृति का साथ अपना काम भी करता है और आय के साधन भी तैयार कर रहा है। ये वही हिमाचल प्रदेश है जहाँ पर अनेकों पर्यटन स्थल है। बस बात है सिर्फ उन पर्यटन स्थल को डेवलप करने की, विकसित करने की। तो चलिए फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप यूं ही बने रहें, जुड़े रहें और इस ऐसे मनोरम दृश्य को आप भी थोड़ा शेयर करने का प्रयास कीजिए। और आप कहां से इस लाइव स्ट्रीम को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके वहां पर वर्तमान में मौसम की क्या है ताज़ा तस्वीर। तो इसीलिए अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आप यूं ही बने रहें। कुमारसैन में भी हो रही भारी बारिश के कारण स्कूली बच्चों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कीचड़ और पानी से भरे रास्तों से होकर स्कूल पहुंचना चुनौती बन गया है। अभिभावकों की भी चिंता बढ़ रही है। वहीं लगातार बारिश ने बच्चों की सुरक्षा पर अब असर पड़ना दिखा रहा है। देखिए कुमारसैन से सुशील कश्यप की ये रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं सुशील कश्यप, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की कूच दिल्ली तक। आज हमें तहसील कुमारसैन की ग्राम पंचायत जंजेरी में, जहाँ हम आपको आज
मौसम की अपडेट के साथ साथ यह जानकारी देना चाहेंगे कि किस तरह का जो मौसम है वो रात भर रहा। हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। आप देखें जो मौसम का हाल है, बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है, पूरी तरह से वातावरण जो है बिल्कुल बारिशमय हुआ है, बिल्कुल अंधेरा चारों चार छाया हुआ है। एक जो सूचना है और एक जो समस्या है वो हम आपके सामने लाना चाहेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 जिलों में जो संस्थान है, जो शिक्षण संस्थान है वो बंद कर दिए गए हैं। परंतु हम आपको बताना चाहते हैं, विशेषकर कुमारसैन का जो क्षेत्र है, यहाँ की जो 7 लगती पंचायतें हैं, चाहे कोटी घाट हो, मोगड़ा हो, कांगल हो या फिर जंजैली हो, जो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोटी घाट है, कोटी घाट में जो बच्चों की संख्या है वो लगभग दूर दराज क्षेत्र से आने वाले बच्चे हैं, जिन्हें बिल्कुल सारी रात बारिश होने के पश्चात भी जो है वो दूर दराज क्षेत्रों से आ रहे हैं। कोई बच्चा, आप देखें कि किस तरह की बारिश हो रही है, कोई बच्चा पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। जो पहुंच पा रहा है वो पूरी तरह गीला हो गया है। गीला होने के पश्चात वो किस तरह से कक्षा में बैठ पाएगा, क्या वो सारे दिन अपने जो क्रियाकलाप को कर पाएगा या नहीं। और उसी तरह उसके जो उपरला क्षेत्र है, चाहे वो डकोड़ू कहें, पिंगाथाच कहें या और भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां के जो विद्यार्थी है वो कोटी घाट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं या जो कोई मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं, उन्हें दूर दराज क्षेत्रों से आना पड़ रहा है। आप देखें कि बिल्कुल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि शायद छतरी के नीचे आना संभव नहीं हो पा रहा है बच्चों के लिए। साथ में उनके पास जो है स्कूल बैग है, जिसका जो वज़न है वो बहुत सारा रहता है। कहीं ना कहीं किताबें भी गीली हो जाती है और बच्चों के जो यूनिफॉर्म्स है वो गीले हो जाते हैं। और जूतों का जो गीला होना वो तो स्वाभाविक सा है, क्योंकि हर बच्चे को लगभग तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के दायरे का जो सफ़र करना पड़ता है। पहाड़ी जो रास्ते हैं वो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है इस तरह के मौसम के लिए। और साथ ही जो हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगल है, उसके लिए जो बच्चे हैं वो लगभग जो आहार से बच्चे आते हैं, पिछले आहार से बच्चे आते हैं, आहार से जो बिल्कुल दूरी है स्कूल की लगभग 4.5 किलोमीटर है, वो बाई रोड है। लेकिन जो पिछले आर से बच्चे आते हैं, इतनी ज़्यादा व्यवस्था सड़कों रास्तों की नहीं है और बिल्कुल घास से भरा हुआ रास्ता है, वहाँ से भी बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। तो हमारा लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गांव की गूंज दिल्ली तक से ये हम सरकार के ध्यान में, प्रशासन के ध्यान में ये बात लाना चाहते हैं कि ऐसे मौसम में क्या बच्चों को छुट्टी की जानी चाहिए या नहीं। हमारा तो जो मुख्य उद्देश्य है वो है समस्या को पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना। आप देखें बिल्कुल रात भर से बारिश लगी हुई है, जोर की बारिश हो रही है और अभी भी बिल्कुल बारिश हो रही है। जो विद्यार्थी स्कूल जाएंगे वो किस तरह से जा पाएंगे। आप देखें बिल्कुल अंधेरा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बिल्कुल चारों चार बिल्कुल जो है ये धुंध छाई हुई है और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये जो क्षेत्र है, हमारा ये कहना है, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांगल हो, सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपका कोटी घाट हो या बड़ा गांव के साथ लगते स्कूल हो या अन्य भी स्कूल होंगे जहां पर बच्चों को दूर दराज क्षेत्रों से आना पड़ता होगा। लेकिन पुख्ता जानकारी के मुताबिक हम ये कहना चाह रहे हैं कि रात भर से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बारिश होने के पश्चात यहाँ बच्चों को किसी न किसी रूप में जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारा लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक के माध्यम से सरकार और सरकार के तंत्र में के ध्यान में हम ये बात लाना चाहते हैं कि बिल्कुल रात भर बारिश हुई है। और दूसरा जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें फिसलन बनी हुई है, रास्तों में बहुत ज़्यादा बारिश है और बहुत ज़्यादा घास लगी हुई है। इस बारे में प्रशासन क्या करता है, स्कूल प्रबंधन क्या करता है, क्या स्कूल के प्रबंधन कमेटी, प्रधानाचार्य या टीचर वर्ग जो है वो स्थानीय प्रशासन को सूचित करने में अपने आप को सक्षम पाते हैं या नहीं, बहुत सारे ऐसे सवाल। नमस्कार, बने रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक के साथ। रामपुर खंड की ग्राम पंचायत दरकाली से मौसम का ताजा अपडेट है कि इलाके में रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है और खेतों में नमी बढ़ गई है। साथ ही किसानों ने खरीफ फसल की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि कई रास्तों पर पानी बहने से ग्रामीणों की आवाजाही पर असर पड़ रहा है। तो दर्शकों नमस्कार, मैं लोकेंद्र सिंह वैदिक, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया गाँव की गूंज दिल्ली तक। तो देखिए दर्शकों, जैसे कि रामपुर आसपास के क्षेत्र में अभी बहुत ही भयानक बारिश हो रही है और नदी नालों का जल स्तर बहुत बढ़ने लग गया है। जैसे कि अभी हम आपको बता दें कि अभी हम सफ़र कर रहे थे
जिला मंडी से महोनाग से अभी हम जब सड़क मार्ग से हम अभी रामपुर अपने गृह क्षेत्र में पहुंचे हैं और इतनी भयानक बारिश हो रही है कि आपको बता दें कि बहुत ही त्रासदी आ सकती है। लाइव आने का मकसद इस समय इसलिए है कि अगर किसी ने वाहन असुरक्षित जगह पर लगाए हैं, सुरक्षित जगह पर वाहन को लगा दें। और अगर कोई नदी नाले के करीब कोई रहता है तो नदी नालों से बाहर चले जाएं, क्योंकि इतनी भयानक बारिश हो रही है कि जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा तस्वीर दिखाने का अभी प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए अभी जो बारिश हो रही है और ये रामपुर आसपास क्षेत्र की आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और सुबह तक बहुत ही ज़्यादा त्रासदी भी हो सकती है, भगवान ऐसा ना करे। तो लाइव आने का मकसद यह है कि आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, या नदी नाले के करीब या कोई रहता है तो कृपया करके वहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। और या कोई लैंडस्लाइड या कोई जहाँ पर लैंडस्लाइड होने की संभावना है वहाँ पर कोई भी ना रहें, क्योंकि कोई भी त्रासदी या कोई भी दुर्घटना या घटना पहले कुछ न कुछ संकेत दे देती है कि त्रासदी आने वाली है या बादल फटने वाला है। यहाँ पर देखिए इतनी भयानक बारिश हो रही है। और अगर हम सड़कों की बात करें, कुछ सड़कों के ऊपर ही बहुत ज़्यादा नदी नाले बहने शुरू हो चुके हैं। और जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं कि जब हमने अभी सफ़र करके हम अभी मंडी करसोग महोनाग से होकर अभी हम रामपुर पहुँचे। हालांकि जो बारिश है बिथल से आगे अभी जो हमने देखा कि जो बिथल से आगे रामपुर की ओर लगी हुई है, उससे पहले किसी भी क्षेत्र में बारिश नहीं थी। हो सकता है वहाँ अभी भी भयानक बारिश शुरू हो चुकी है। और थोड़ा सा जानकारी बता दें, आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि ताकि लोगों को जानकारी मिले कि किस क्षेत्र में कितनी भयानक बारिश हो रही है, ताकि आप लोगों को संदेश दे सके, लोगों को जागरूक करवा सकें। क्योंकि अभी यहाँ पर देखिए, हालांकि पिछले कल सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब ने लगभग 6 से 7 जिला को निर्देश दिए थे कि सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे और आप सरकार और प्रशासन के आदेशों की उनके आप इंतज़ार न करें कि वो क्या आपको आदेश देने वाले हैं, संदेश देने वाले हैं। आप खुद भी डिसीज़न लें, क्योंकि आपकी अहम कड़ी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी अगर आपको जोखिम में डालेंगे या अपने बच्चों को अगर मान लो ऐसा लग रहा है कि ख़तरनाक साबित हो सकता है स्कूल कॉलेज भेजना या यात्रा करना, तो आप मत भेजें। और आजकल का जो इतना भयानक बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से, तो सभी से गुजारिश है कि आप बिना वजह कहीं यात्रा ना करें। और जो सड़क मार्ग पर भी ध्यान रखें। अभी जैसे कि हम अभी बहुत लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर हम सफ़र करके आए, जगह जगह पर पत्थर गिरे पड़े हुए हैं। तो सुबह तक बहुत सारे आपको सूचना भी मिल सकती है कि भाई बहुत हो सकता है कोई सड़क मार्ग बंद हो जाए। और कुछ एक लोग कह रहे हैं कि इनके क्षेत्र में नॉर्मल बारिश हो रही है, सामान्य बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि रामपुर आसपास के क्षेत्र में अब इतनी भयानक बारिश हो रही है, तो आप लोग थोड़ा अपना ध्यान रखें और जागते रहें। हो सकता है क्योंकि जो क्लाउड बर्स्ट होता है या बादल फटता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कहाँ पे फट जाए। थोड़ा सा ध्यान रखें कि अगर आपकी भयानक बारिश हो रही है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हाँ, जो आपके नदी नाले के किनारे जो लोग रहते हैं, कृपया करके आप सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि चाहे कोई आपके नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे जहाँ पर देखिए सतलुज नदी है, और सतलुज नदी में भी इतना जल स्तर बढ़ चुका है। इसके साथ जो उपनदियाँ हैं या छोटे छोटे नाले हैं, उसमें भी जल स्तर बढ़ चुका है। और जैसे कि आपको बता दें कि पिछले कल आपने देखा होगा कि एक युवक ने छलांग मारी थी, जो कि लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया पर CCTV फुटेज अभी हमने डाली है। तो युवक ने नीले कलर की जीन्स पैंट पहनी हुई है, साथ में सफ़ेद टी-शर्ट और सफ़ेद काले कलर की स्वेटर पहनी हुई है। अगर कोई उसको जानता है तो लाइव उस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई उसको जानता है या उसको पहचानता है तो आपको बता दें कि रामपुर थाना में संपर्क करें, क्योंकि वो रामपुर थाने में है, उसकी अभी तफ्तीश है अभी, क्योंकि जल स्तर सतलुज नज़दीक इतना बढ़ चुका है कि उस युवक को ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया है। अभी तक उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि जो वो युवक है जिसने छलांग मारी वो कौन है, कहाँ का रहने वाला है। हालांकि छलांग मारने से पहले आपका गांधी पार्क, जहाँ की नाड़ू पानी बोलते हैं, नाड़ू पानी के पास आपको बता दें कि वहाँ पर एक CCTV फुटेज सामने आया है। और उसमें उस व्यक्ति के बारे में उसका जो पहनावा है आप देखा गया है। हो सकता है कोई उसको जानता हो, कोई पहचानता हो। तो रामपुर पुलिस प्रशासन और
ने गुजारिश की है कि अगर कोई उस व्यक्ति को, उस युवक को जानता है तो रामपुर थाने में संपर्क करें। जी यहाँ पर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं, किन्नौर में बारिश नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम रामपुर आसपास के क्षेत्र की बात करें कि ज़ोरदार बारिश हो रही है और भाटीदार में भी और बड़ा गांव में बारिश हो रही है। तो लाइव आने का मकसद यह है कि आप सभी लोग सुरक्षित रहें, घर में रहें, बेवजह यात्रा ना करें, सरकार की एडवाइजरी या प्रशासन की एडवाइजरी का इंतज़ार न करें या नोटिफिकेशन का इंतज़ार न करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे सुरक्षित नहीं हैं या आपको किसी खतरनाक सड़क मार्ग से या खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता हो, अगर भयानक बारिश हो, सरकार और प्रशासन ने कोई एडवाइजरी जारी नहीं की हो, तो आप अपने बच्चों को घर में रखें, क्योंकि जीवन ही सबसे अनमोल है। हो सकता है कि अब आप देखिए कि बहुत ज़्यादा अभी देखिए लगभग 29-30 का आंकड़ा जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश की करें, जो सरकार ने अभी जारी किया था कि जो बाढ़ में लापता हो गए हैं, जिनकी की मृत्यु होने की खबर है। तो आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें, देखते रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल तक। धन्यवाद। किन्नौर जिले में सतलुज नदी पर जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। बारिश के चलते ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों से जल प्रभाव तेज हो गया है, जिससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। देखिए किन्नौर से रिपोर्टर अजीत नेगी की ये रिपोर्ट। दर्शकों नमस्कार, मैं अजीत नेगी, आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गाँव की गूंज दिल्ली तक। दर्शकों अभी मैं लाइव हुआ हूँ जनजातीय जिला किन्नौर के कुआरी से, जो कि यहाँ पर आप इस लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। ये जो सतलुज नदी का जलस्तर है, आज सुबह लगभग 4 बजे से पता जा रहा है कि आज सुबह लगभग 4 बजे से सतलुज नदी का जलस्तर जो है बढ़ गया है। आप इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जल स्तर का अपना उफान एक बहुत शक्तिशाली बन के यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर जो सामने आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 450 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट का निर्माणाधीन था, जो अब आज इसका कार्य ठप हो चुका है। आप इस लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं काफ़ी सतलुज नदी का जलस्तर बहुत बढ़ गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर सतलुज नदी अपनी उफान पर अपने रौद्र रूप को लेकर इन बहती जलधाराओं के द्वारा आप इन लाइव तस्वीरों को देख रहे हैं। ये सामने ठीक हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 450 मेगावाट निर्माणाधीन पावर प्रोजेक्ट है, जो बता जा रहा है आज सुबह 4 बजे के लगभग पानी का जो प्रभाव, जो जल स्तर बढ़ गया। यहाँ पर जो पटेल के मजदूरों द्वारा काम किया जा रहा था, गनीमत है वक्त रहते वो संभल गए। आप इन लाइव तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो है सतलुज नदी का जल स्तर काफ़ी उफान पर। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा एडवाइजरी दी गई है कि नदी नालों के आसपास कोई ना जाए, क्योंकि सतलुज नदी का जलस्तर जो है काफ़ी बढ़ चुका है। आप यूं ही देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। तो देखा आपने, हिमाचल के विभिन्न हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है। कहीं ये बारिश राहत बनकर सामने आई है तो कहीं आफत बनकर। वहीं प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और आपसे हमारी यही अपील है कि पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी लें। तब तक बने रहिए और देखते रहिए लोकल न्यूज ऑफ इंडिया।